अभी लेटेस्ट हमने चैम्पियन ट्रॉफी को लीड किया था कि हमने मतलब टूर्नामेंट अरेंज करवाया था। उसमें हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने है। हमारे जो प्राइम प्लेयर थे, लेट्स सपोज नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया। पीएसएल का बिजनेस क्या है? अली तरीन वो तो कहता था कोई नई चीज करो, कुछ भी नहीं है, फायदा हो रहा है मुल्क को कि असि पलियों खा रहे हैं। $95 मिलियन में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी। हमारी 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई। आईपीएल की जगह पीएसएल देखेंगे। आईपीएल छोड़ने का होशियार, खबरदार साहिबान। पीएसएल आ गया है, इसलिए आईपीएल कोई नहीं देखेगा। ये किसने कहा है? और जब हम इस तरह के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जिनका एक नाम था, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक मुकाम पे आई हुई थी काफ़ी अरसे बाद, अब इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और इनके सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज देखें और इनकी परफॉर्मेंस बिलियन रुपीस की बिकी। मैं तो कहना इन्हों बंद कर छोड़ो पीएसएल, ये तो फायदा ही कोई नहीं है, टाइम जाया हो रहा है। फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, अली तरीन नाराज है कि हमें पैसे नहीं आते। रेड बुल जो है वो स्पॉन्सर करे पीएसएल। रेड बुल गिव्स यू विंग, गलत पास से पैसे लाया है। कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल की प्राइज मनी में, हाँ हमें क्या पता चलता है कि वो तो ऑल टुगेदर दे आर ऑपरेटिंग ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट लेवल। इसी वजह से जो आवाम थी उसका पहले दिल मरा था चैम्पियन ट्रॉफी पे। उसके बाद इन्होंने सीरीज़ की है, अभी लेटेस्ट न्यूजीलैंड से हो गया है। न्यूजीलैंड में इनको T20 में 5 में से 4 मैचों में हारे और ओडीआई तीनों के तीनों मैच हार गए। तो अब आप ये मुझे खुद बताएं कि एक चीज़ जो टीम अभी एशियन कंट्रीज़ में ना, आईपीएल और जो पीएसएल है, ये दोनों हमारे एशिया के अंदर आते हैं और एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो लीग है वो क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में इंडियन फैंस क्यों इस दफ़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप वो हारे थे, अगर आपको याद हो कि वो बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे, तो इंडियन फैंस ने उनके साथ क्या किया था। लेकिन उस टाइम उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम क्यों पीएसएल देखें? पीएसएल क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, उसमें वो तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखा रहे, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करें? जब इनका सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने इन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा क्राउड है उसने नहीं गाना। अब आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल एक बहुत जो डिसिप्लिन लीग है। डिसिप्लिन लीग का ये मतलब है कि वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि कोई भी उठ के आ जाएगा उस लीग को खेलने के लिए। यहाँ पे आईपीएल में ये है कि वो उठाते हैं वहाँ से मेरिट पे जो प्लेयर्स होते हैं। अभी लेटेस्ट 1-2 प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जिनका मैंने एक देखा था कि वो छोटा बिल्कुल यंगस्टर था, उसका वालिद मेरे ख्याल से रिक्शा के ड्राइवर थे। और इसी तरह अभी जो इंडियन टीम के अंदर हैं, जिस तरह ये बड़े इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं जो मेन बॉलर्स हैं उनके, वो देख लें वो उन्होंने कहाँ से उठा के लाए। आईपीएल और पीएसएल का क्या है कि पीएसएल का लेट्स सपोज जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, फ्रेंचाइजीज क्या करेंगी कि आपके जो मतलब रेफरेंसेस होंगे वो अभी उनको उठा के लेके आ जाएंगी और उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर देंगी। एक मैच में 2-3 छक्के लगा लेगा कोई, उसको नेशनल टीम में लेके आ जाएंगे। ये इस तरह तो नहीं होता ना। आईपीएल का क्या है कि आईपीएल में इतने रन्स उन्होंने, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इनकी इंटरनेशनल में जगह ही नहीं बन रही। अभी लेटेस्ट इन्होंने इंग्लैंड में इसको सिर्फ एक मौका दिया है और उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। शेरियस अय्यर जैसे प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो अभी बैठे हुए हैं कि बाहर। वो उनकी बी से सी टीम है जो कि हमारी ए टीम से बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। पिछले दिनों राशिद लतीफ़ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आईपीएल को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल ना खेलने का नुकसान। एक तरह एक लीग बना लेते हैं जिसका पाकिस्तान ने नाम रखा पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। हमने जी वो 2015 में कहा जी हम शुरू कर रहे हैं। 2016 में इसका फर्स्ट सीजन खेला गया। जब वो फर्स्ट सीजन खेला तो हमने वो दुबई में करवाया क्योंकि पाकिस्तान के समझते थे कोई आता ही नहीं था। हमने कहा कि पहली दफा इंटरनेशनल प्लेयर्स को पिक कर लो, ठीक है जी, सेकंड टाइम हम पाकिस्तान में ले आएंगे। और ऐसा ही हुआ। 2016 का जो था पीएसएल हमने बाहर करवाया यूएई में, और 2017 का जो पीएसएल था हमने पाकिस्तान में दोबारा ले आए। फिर हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स आने शुरू हो गए पाकिस्तान। और अब अगर आप टीम की वैल्यूज़ की अगर बात करें चीमा साहब, तो $95 मिलियन में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी।
सिर्फ 95 मिलियन डॉलर्स में, जबकि अकेली एमआई की जो बिडिंग उस टाइम हुई थी मुंबई इंडियंस की इंडिया में, वो 111 मिलियन डॉलर थी। ना करो जी, और हमारी जो 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। ओ माय गॉड, 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियन एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ। और आप देखें कि कराची को सबसे महंगी टीम रही, उसे हमने 724 करोड़ में खरीदा। करोड़ों में, उधर मिलियन डॉलर्स में, उधर 700 मिलियन डॉलर में खरीदी जा रही है टीम। 2022 में जीटी और एलएसजी को 700 मिलियन डॉलर में खरीदा गया है। अच्छा। और आप देखें फिर जी लाहौर को 7 बिलियन में खरीदा गया, फिर जी पेशावर ज़ल्मी 445 करोड़, इस तरह की वैल्यूज थी। इस्लामाबाद को 417 करोड़, कोयटा ग्लैडिएटर्स को सिर्फ 306 करोड़ में, 306 करोड़। ये है जी, हमने 5 टीम्स बना ली हैं, थोड़ी पीएसएल हमने शुरू करवा दी है। पीएसएल शुरू कराया तो 2 साल बाद आपकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपकी इंक्रीज हुई ब्रांड वैल्यू, और फिर तब आपने अनाउंस किया 2017 में 18 में कि हमारी ब्रांड वैल्यू 270 मिलियन डॉलर्स है। अच्छा, तब आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में तो आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या बनना है पीएसएल का, फ्लॉप होगा या चलेगा, लेकिन चल पड़ा पीएसएल, थोड़ा सा कामयाब हुआ उस वक्त। फिर आगे जी उन्होंने कहा हम जो है मुल्तान सुल्तान को भी एक टीम में नई ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी थी। फिर जी मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई और ऑलमोस्ट 11 बिलियन रुपीस की बिकी। 11 बिलियन जी, 11 बिलियन एंड 60 करोड़। उस वक्त हमने ये बेची। मैं तो पीएसएल को इजी ले रहा हूँ यार, ये तो ठीक है, बड़ा महंगा है इसमें से। ये रुपीस है ना, हम डॉलर्स की नहीं बात कर रहे हैं। ओके, सॉरी। ठीक है जी, ये मतलब था कि आपका पीएसएल थोड़ा सा कामयाब हुआ, आगे निकला, ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपने टीम आगे कर ली, और ये जितने भी राइट्स हैं ना टीम के पास, ये सिर्फ 10 साल के लिए हैं। नेक्स्ट सीजन, अगले साल पीएसएल 11 में ये तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। क्या पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया है? अच्छा, और ये जो डिसिप्लिन की बात हो रही है कि रिजवान के पास किट ही नहीं, और वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पीएसएल स्टार्ट हुआ, हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, और बहुत सारी खबरें आ रही थी बीच में। आपको पता है कि हम तो जो भी इस पे अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई लोगों, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। कंपैरिजन उस चीज़ का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। देखिए, ये बात तो अपनी जगह पर कि इस वक्त बड़े धड़ल्ले के साथ दोनों लीग्स चल रही हैं, एक तरफ आईपीएल और पड़ोस में पीएसएल, दोनों चल रही हैं, दोनों की खूब खबरें आ रही हैं, दोनों में धुआंधार मैचेस और सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ये बात की जाती है ना कि होशियार खबरदार, ये तो पीएसएल अब स्टार्ट हो गया है, 11th को स्टार्ट हुआ, पीएसएल स्टार्ट हो गया, अब तो देखना आईपीएल का क्या बनेगा। आईपीएल तो कोई देखेगा नहीं। भाई, किस मुंह से कहते हैं आप ये? और ये किसने कहा है? ये कहा है हसन अली ने। मैं देख रही थी, हसन अली ने शायद ये कहा है कि बस आ गया पीएसएल, भाग जाएं अब तो आईपीएल का ही नजर ही नहीं आएगा, सब देखेंगे पीएसएल। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखें, पीएसएल में दुनिया भर के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सबसे शानदार क्रिकेटर्स, सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले, सब तो पीएसएल में है। तो फिर आईपीएल जो है वो उसको कौन देखेगा? उसको तो कोई नहीं देखेगा ना। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें कि जब हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो जो आईपीएल है, दे आर ऑपरेटिंग ऑल टुगेदर ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट ऑन डिफरेंट लेवल। आप उनकी जो प्राइज मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप बिल्कुल दूर खड़े होके भी आपको नहीं देखना चाहिए उनकी प्राइज मनी की तरफ। एक तो ये कि आईपीएल का जो वर्थ है वो 16 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हो चुकी है। पीएसएल का आप वर्थ तो बताइए पहले, आप पहले ये तो बताएं कि कितनी कितनी बोली लग रही है। ढूंढने से आपको क्रिकेटर्स नहीं मिलते। अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनके आप हालात देख लें, वो उसकी तरह मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये जो चैम्पियंस हैं, जो चैम्पियन बनेगा आईपीएल में, आपको पता है कि उसको कितनी प्राइज मनी देने की बात की जा रही है? ये अभी आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, इससे कहीं ज़्यादा होगी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। पीएसएल का जो प्राइज मनी है फॉर द विनर, उसके बारे में कहा जा रहा है ये रफली 2.5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा दिया जाएगा। और
यानी ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिलियन डॉलर्स तक ये जो है जाएगा, ये प्राइज मनी विनर को। अब आप जब पीएसएल का देखते हैं तो आपके ख्याल में, चलें गेस करें कितना होगा भाई। आप कहें कि ये अगर उनको 3 मिलियन डॉलर उनकी तरफ जा रहा है तो चलें कुछ मिलियन डॉलर जो है वो दूसरी तरफ भी हो जाएगा, 2 मिलियन डॉलर होगा। सर पीएसएल का प्राइज मनी मैं देख